हेलो, फोटोशॉप के 30 दिन के इस ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी और यह है आपके कोर्स की पहली वीडियो। आज के हम इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं हु इज ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर कौन है, ग्राफिक डिजाइन क्या है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ग्राफिक डिजाइनर अपने काम के लिए प्रयोग करते हैं। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप जो एक सॉफ्टवेयर है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा आपको कि ये फोटोशॉप एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए क्या अहमियत रखता है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे पांचवें टॉपिक के रूप में कि जो जो काम हम फोटोशॉप पे कर सकते हैं वो क्या क्या काम ऐसे हैं जिनको करने के लिए आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको फोटोशॉप पर ही करने होंगे। मैं आपको बताऊंगा वे कौन कौन से काम हैं जो आप फोटोशॉप पर कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में यानी छठे टॉपिक के रूप में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फोटोशॉप के ऐसे फोटोशॉप के कितने वर्जन यानी फोटोशॉप के कितने वर्जन आ चुके हैं इस सॉफ्टवेयर के और हम कौन से वर्जन को आपको सिखाने जा रहे हैं। मैं ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। ये आपकी कोर्स की पहली वीडियो है, इसे बहुत ध्यान से आप सुन लीजिएगा। ये चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ, सुन लीजिएगा। सबसे पहले हु इज ग्राफिक डिजाइनर। देखिए, मैं परिभाषा में नहीं जाता। परिभाषा आप वीडियो के स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये परिभाषाएं यानी ये लिखित थ्योरी है। इस लिखित थ्योरी को आप गूगल से कोई भी पढ़ लेगा और जो भी पढ़ेगा उसे गूगल से थ्योरी यही पढ़ने को मिलेगी। किताबों में जो ज्ञान लिखा हुआ है वो सबके लिए समान है, वो सबके लिए उपलब्ध है। आपके लिए भी उसमें कोई मैं नया जोड़ नहीं सकता। नया जोड़ने के लिए बहुत पारंगत चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, सिद्धांत हैं, यानी थ्योरीज जो हैं वो थ्योरीज तो सबके लिए बराबर है। मैंने भी यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये मैंने थ्योरी आपके पढ़ने के लिए डाल दी है। इस थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा। हु इज ग्राफिक डिजाइनर, ये थ्योरी क्या कह रही है? ये थ्योरी कह रही है ग्राफिक डिजाइनर इज ए प्रोफेशनल विद इन द ग्राफिक डिजाइन एंड ग्राफिक आर्ट। यानी जो ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक आर्ट और ग्राफिक डिजाइन के साथ इंडस्ट्री में काम करते हैं, किन किन चीज़ों के साथ काम करते हैं? जो इमेजेस के साथ काम करते हैं, टाइपोग्राफी के साथ काम करते हैं, मोशन ग्राफिक्स भी इसी में बन जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटी एक इसकी ग्राफिक डिजाइनर की परिभाषा आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर क्या है? ग्राफिक डिजाइनर एक डिजाइनर है जो कि चीज़ों के भीतर सुंदरता देखता है। उसकी कम्युनिकेशन का जो स्किल है, यानी कि आपको कई बार क्या है कि कुछ चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, कुछ चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। कुछ रंग आपको आकर्षित करते हैं और कुछ रंग आपको आकर्षित नहीं करते। तो ऐसे जो ये डिफरेंट चीज़ें, यानी कौन सी चीज़ हमको सुंदर लगती है, कौन सी चीज़ हमको सुंदर नहीं लगती है, यही डिज़ाइन है ना। फिर दूसरा इसी क्रम में मैं अगर परिभाषा के क्रम में जाऊं तो फिर हमको जाना पड़ेगा कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन क्या है। तो इसकी भी परिभाषा आपको गूगल पे मिल जाएगी। लेकिन मैं अपने डिजाइनर्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को दो बात बताता हूं कि देखिए, हर व्यक्ति डिजाइनर है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो डिजाइनर ना हुआ। अभी जो कंप्यूटर आ गए, अभी हमारे पास तकनीकी बढ़ गई, अभी हमारे पास संसाधन आ गए, तो ये डिजाइन परिभाषित होने लगा। डिजाइन के स्कूल खुल गए, डिजाइन के बड़े बड़े मदरसे खुल गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आज डिजाइन पढ़ाया जाने लगा। लेकिन क्या जब हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, क्या जब हमारे पास उतनी शिक्षा का प्रसार नहीं था, तो क्या तब डिज़ाइन नहीं था? तब भी डिज़ाइन था। तब भी हमारे गांव में, आपको मैं आज भी बताता हूं, आप अपने गांव में इर्द गिर्द देखिए, माताओं को देखिए, बहनों को देखिए, उनका जो पहनने का ढंग है, किसी का
साड़ी, एक साड़ी को ले लीजिए आप, इस साड़ी को पहनने का ढंग उत्तर प्रदेश की महिलाएं उस साड़ी को अलग तरीके से पहनती हैं, उसी साड़ी को आपकी महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो डिफरेंट तरीके से पहनती हैं। गुजरात में साड़ी बांधने का तरीका बदल जाता है तो बंगाल में भी साड़ी बांधने का तरीका बदल जाता है। साड़ियाँ एक तरह की हैं लेकिन साड़ियों के डिज़ाइन बनारसी साड़ियों के अलग मिलेंगे और आपको जो है बंगाल की साड़ियों के अलग मिलेंगे। महाराष्ट्र की साड़ी को आप अलग तरीके से पहचान सकते हैं, यूपी की साड़ियों को अलग तरह से पहचान सकते हैं। इसी तरह आपके कपड़े पहनने का तरीका जो है वो भी एक डिज़ाइन है। तो ये डिफरेंट जो डिज़ाइन है, डिफरेंट जो आपको कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, यही डिज़ाइन है। और इन्हीं में से बेहतर तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट करने का जो ढंग निकाल के आया, जब हम जीवन में हमारे बाज़ार आ गया, जब जीवन में पूरा बाज़ार आने लगा तो बाज़ार को अपनी बात का प्रचार प्रसार करने के लिए व्यावसायिक डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे विभिन्न कंपनियां हैं वो अपना मसाला बेचना चाहती हैं, लेकिन एक मसाले का डिब्बा है जिस पर केवल लिखा हुआ है गरम मसाला, और एक दूसरा मसाले का डिब्बा उसी के बगल में मैं यदि रख दूं, उसमें गरम मसाला की तस्वीर बनी हुई हो, बहुत शानदार से गरम मसाला जो है वो एक अच्छे से लेटेस्ट फोनेटिक से फ़ॉन्ट में लिखा हुआ हो, कलर्स उसके इतने आकर्षक हों, देखने में वो सुंदर लगे, है ना, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा आकर्षित करेगा? निश्चित रूप से आपको जो ज़्यादा ग्राफिकल है, ज़्यादा इमेजफुल है, जिसमें ज़्यादा इमेज क्लियर होती है, देखते ही आपको कम्युनिकेट हो जाता है, ओहो ये मसाले की बात कर रहे हैं। यदि अक्षर ही लिखा हो तो अक्षर को पढ़ने की पावर तो केवल शिक्षित लोगों में है, जो पढ़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़नी आती है वो इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द समझ लेंगे। अब मान लीजिए मलयाली व्यक्ति है, उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो नहीं पढ़ पाएगा। इसका उल्टा कर लेते हैं, मलयालम में लिखा हुआ हो गरम मसाले, तो हिंदी भाषी लोगों के सामने यदि वो प्रोडक्ट चला जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा। तो ग्राफिक और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ये एक कम्युनिकेशन की भाषा है, यानी इस भाषा में आप संकेतों के माध्यम से, आप विजुअल के माध्यम से एक कम्युनिकेट करते हैं, कोई मैसेज दूसरों को डिलीवर करते हैं। ये मैसेज डिलीवरी का जो तरीका है ये कितना साफ है, ये कितना सुंदर है, ये कितना आकर्षक है, ये कितना कलरफुल है, ये कितना इमेजिनेशन से भरा हुआ है, ये कितना इमोशन से भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें उस ग्राफिक डिज़ाइन की, उस डिज़ाइन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ग्राफिक्स को देखकर, जिन चीज़ों को देखकर आपके जो मैसेज है, यानी उसके द्वारा बताया गया जो संदेश है, वो आपको जितनी जल्दी और जितनी आसानी से क्लियर हो जाए, आपके इमोशंस को जो प्रभावित करे, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे मजबूत और सबसे अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। बहुत सारे अखबार आप सुबह से शाम तक देखते हैं, मैगजीनें आप देखते हैं, और भी अपने जीवन में यदि मैं आपको कहूं कि अपने जीवन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग ढूंढिए तो आपके चारों तरफ ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग फैली हुई है। हर तरफ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग दिखाई देगी। आजकल तो आपके हाथ में, हमारे सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो ये एंड्रॉयड मोबाइल, ये जो हमारे पास एप्पल का मोबाइल है, ये सारे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो सब बिना ग्राफिक के कोई स्क्रीन नहीं बनती। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जितना ग्राफिक चल रहा है सब ग्राफिक है। तो इस तरह से आजकल तो इसको तो मैं पूरा कहता हूँ कि ये जो अब का दौर है ये तो पूरी ग्राफिक इरा है। लेकिन क्या हम प्राचीन काल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते थे? क्या हम प्राचीन काल में डिज़ाइन से अवेयर नहीं थे? हमारे गांव में जाके देखिए, जो हमारे गांव में मिट्टी के घर हुआ करते थे, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, उनके जो आदिवासी घर हैं, उनकी जो भित्तियां हैं, उनके जो दीवार है, उनकी दीवारों पे वो छोटे छोटे चित्र उकेर देते हैं, कलर करते हैं, रंग करते हैं, अपने अपने घरों को सजाते हैं। ये क्या है? ये जो रंगों का तरीका है, ये जो रंगों के इस्तेमाल करने का तरीका है, ये सब ग्राफिक्स है, ये सब ग्राफिक डिज़ाइन है, ये सब डिज़ाइन है। जितना डिज़ाइन भारत में पाया जाता है उतना डिज़ाइन कभी किसी देश में नहीं पाया गया, कभी दुनिया में नहीं पाया गया। आज का दुनिया पैटर्नाइज हो रहा है, आज का दुनिया एक के पीछे एक रूढ़िवादी हो गया है। यानी जो जिस तरह की पैंट आप यहाँ पहनते हैं जीन्स, उसी तरह की जीन्स आपको अमेरिका में दिखाई दे जाएगी। लेकिन भारत में तो ऐसा डिज़ाइन था ही नहीं। भारत का डिज़ाइन तो ऐसा था कि भारत में जिस तरीके से एक ही साड़ी है उसको पहनने के कितने कितने तरीके भारत में मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में अलग तरीके से महिलाएं साड़ी पहनती हैं। धोती बांधने के तरीके, ब्राह्मण धोती बांधता था,
तो ब्राह्मण की धोती अलग तरीके से डिजाइन होती थी, उसके पहनने का ढंग अलग होता था। क्षत्रिय पहनता था तो उसका अलग होता था, और जो शूद्र यानी जो काम करने वाले मजदूर पहनता था उसी धोती को, उसके बांधने का तरीका अलग होता था। ये क्या था? यानी काम एक जैसा है लेकिन डिजाइन अलग है, सबका तरीका अलग है। ये जो डिफरेंट तरीका है यही बेसिकली यही डिजाइन है, यानी कम्युनिकेशन का तरीका है। और जो ग्राफिक डिजाइनिंग जो आजकल आपके व्यवहार में है, जिससे टेलीविजन पे आपको दिख रही हो, चाहे आपको मोबाइल पे दिख रही हो, चाहे आपको कंप्यूटर पे दिख रही हो, ये सब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो आपको बड़े बड़े सी कंपनियों के होर्डिंग्स दिखाई देते हैं। ये जितने होर्डिंग्स हैं ये सब क्या है? ये ग्राफिक डिजाइनिंग ही तो है। तो ये सारा ग्राफिक डिजाइन का जो क्षेत्र है ये बहुत विस्तृत है मित्रों, और इसको सीखने के लिए जीवन लग जाता है। मेरा तो 20 वर्ष मैंने मीडिया में काम किया, मैंने काम किया आपके टॉप मोस्ट जो मीडिया लाइन है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने काम किया। तो वहाँ ज़्यादातर काम हम जो मैं एज ए ग्राफिक डायरेक्टर था इंडिया टुडे ग्रुप में, तो मैं वहाँ हमारा जो काम था वो ग्राफिक्स का काम था। जैसे इन्फोग्राफिक्स में बनाता था, और भी फोटो है, स्टोरी के साथ फोटो जाता है, उसके साथ जो फोटोशॉप का काम है वो सब। तो फोटोशॉप जो है यानी डिज़ाइन जो है, उस डिज़ाइनर के कई सारे टूल्स होते हैं, उसमें से फोटोशॉप एक है। तो देखिए, यदि आप ये 30 दिन का कोर्स, मैंने बोला कि 30 दिन का ये फोटोशॉप का कोर्स आप करिए, इस 30 दिन के कोर्स में मैं आपको पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर बनाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए केवल आपका फोटोशॉप से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर को सीखने पड़ते हैं या उसके हाथ में होने चाहिए ताकि वो पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए। तो उसमें सबसे पहले जो मैं बताता हूं, क्योंकि वेक्टर इमेजेस बनानी होती हैं, ग्राफिक जो है वो आपका विजुअल बेसिस लैंग्वेज है, जिसमें आपको विजुअल के अनुसार एक संवाद करना होता है, मैसेज क्लियर करने होते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वेक्टराइज बनानी होंगी। तो एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका एडोब इनडिज़ाइन, जितना टेक्स्ट हैवी वर्क होता है, जैसे न्यूज़पेपर बनता है, मैगजीन बनती है, ब्रोशर बनता है, बुक्स बनती हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेक्स्ट हैवी वर्क कहलाता है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसको इन डिज़ाइन आना चाहिए। आज की डेट में इन डिज़ाइन के सिमिलर सॉफ्टवेयर और भी हैं बाजार में, जैसे क्वार्क है ना, जैसे पहले पेज मेकर आता था, अब तो खैर बंद हो गया, अब इन डिज़ाइन और क्वार्क है। तो ये जो है ये टेक्स्ट हैवी जो वर्क होता है उसके लिए आपको इन डिज़ाइन भी आना चाहिए। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बता रहा हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसे आने चाहिए, और उसके बाद उसे फोटोशॉप आना चाहिए। यदि उसे फोटोशॉप नहीं आता और उसको इलस्ट्रेटर आता है, इन डिज़ाइन आता है, तो भी उसका जो डिज़ाइन होगा उसमें वो वर्थ नहीं आएगी, वो चमक नहीं आएगी, वो ग्लेज नहीं आएगा। तो और उसके बाद अभी जैसा मैंने बताया इलस्ट्रेटर के ही समरूप काम करने वाला है, यानी जैसा इलस्ट्रेटर है, जो काम इलस्ट्रेटर पे हो सकता है, उसी तरह का एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो हर ग्राफिक डिज़ाइनर को आना ही चाहिए, और उसका नाम है कोरल ड्रॉ। सबको सारे जितने भी हमारे छोटे छोटे शहर हैं, आज वहाँ पर आप जितना भी आपका फ्लैक्स का काम हो रहा है, आपका जितना भी एडवर्टाइजिंग का काम हो रहा है, आपका जितना भी प्रिंटिंग का काम हो रहा है, छोटे छोटे जितने भी प्रिंटिंग प्रेस आपके शहर में हैं, उन सब में कोरल ड्रॉ इस्तेमाल होता है। भले उसका वर्जन कोई सा भी हो, सारे सॉफ्टवेयर हैं, हर साल अब तो हर सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट कर रहा है अपने आप को, और वो बढ़ता जा रहा है। तो कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ भी हर ग्राफिक डिज़ाइनर को आना चाहिए। लेकिन इस वाले ट्यूटोरियल में, ये जो मैं ट्यूटोरियल 30 दिन का आपको दे रहा हूं, इस ट्यूटोरियल में हम केवल फोटोशॉप की मैं बात करूंगा। लेकिन इसमें भी ये समझिए आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर कोई भी व्यक्ति टूल जान लेने से या सॉफ्टवेयर जानने से कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर यदि आपको बनना है, वास्तव में यदि आपको डिज़ाइनर बनना है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना है, तो आपको डिज़ाइन के स्किल्स समझने पड़ेंगे। डिज़ाइन का स्किल क्या है? डिज़ाइन है कि आप अपनी बात का क्लेवर क्या रखते हैं, आपकी डिलीवरी क्या है, आप देना क्या चाहते हैं, मैसेज यानी भाषा। अब आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भाषा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यानी मैं आपको मैसेज ही तो क्लियर कर रहा हूँ और उसमें मैंने अपनी तस्वीर डाल दी, विजुअल डाल दिया, फिर मैं हाथ हिला रहा हूँ। ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपनी बात को कन्वे करने के लिए। तो इसी तरह से जब आपको कोई चेहरा नहीं होता, कोई बोल नहीं रहा, तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो आपको फिर वहाँ जो डिज़ाइन बनाना होता है उसमें क्या करना होता है? आपको टेक्स्ट
तो टेक्स्ट आपको लैंग्वेज की माध्यम से देता है, और विजुअल जो है आपको एक विजुअल कम्युनिकेशन पे देखता है। और इन्हीं के सरल और साफ और सुथरे और आकर्षक कॉम्बिनेशन को ही तो ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये स्किल किस बात को किस ढंग से कहा जाए कि वो सुंदरता से आप तक कम्युनिकेट हो जाए, ये जो स्किल्स है ये आपको करते करते आता है। तो मेरा जो ये कोर्स है, जो मैं फोटोशॉप का कोर्स कराने जा रहा हूँ, इस कोर्स के बारे में फिर से समझ लीजिए कि ये बिगनर्स के लिए है। पहले तो जो आपके बिल्कुल जिन्हें एबीसीडी नहीं आती फोटोशॉप के बारे में, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में एबीसी नहीं आती, वो लोग यदि इसे सीखना शुरू करेंगे तो मैं टूल बाय टूल फोटोशॉप को बताऊंगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सॉफ्टवेयर सीखने से आप डिजाइनर नहीं बनते, आप डिजाइनर बनते हैं अपना ऑब्जर्वेशन वाइड करने से। आपका ऑब्जर्वेशन जितना वाइड होगा, आप चीज़ों को देखने का तरीका आपका जितना वाइड होगा, चीज़ों को जितने क्लियरली आप देख सकते हैं उतनी ही क्लियरली आप दूसरों को समझा सकते हैं। जब कोई चीज़ आपको समझ में आएगी तब तो आप दूसरों को समझाएंगे। तो जो क्लियर डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा सिंपल कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होते, कम एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनकी जो सज्जा है, यानी उनके जो स्थान है, उनका जो लेआउट है, उनकी जो आपका पेजिनेशन है, जो उसके ऊपर आप लेआउट करते हैं, है ना, उसको जो आप विजुअलाइज करते हैं, वो कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। और ये अभ्यास से आता है। जब आप धीरे धीरे इस 30 वीडियोस में जब आप पार हो जाएंगे, जब 30 वीडियो आप देख लेंगे, तो आपको ये बात मेरी क्लियर होगी। क्योंकि ABCD से हम इसे शुरू करने वाले हैं। ABCDEFGH फिर Z आता है ना। कई लोगों ने अभी जैसे हमने इस वो है, तो शुरू में ही मत वो करिए कि नहीं ये तो चीज़ आई नहीं, ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। देखिए हम धीरे धीरे करके बताएंगे, सारी एक ही वीडियो में सारी बात नहीं बताई जा सकती। 30 वीडियो तक आपको ये सॉफ्टवेयर धैर्यपूर्वक देखना, समझना, सीखना होगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और देने वाला हूँ आपको कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में या अगली वीडियो में जब मैं सिखाऊंगा, तो जो मैं सिखा रहा हूं यदि आपको वो बात मेरी समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई, तो उस सब्जेक्ट को आप मुझसे फोटोशॉप पे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे 1 to 1। मेरा उद्देश्य केवल सॉफ्टवेयर को या केवल इस ऑनलाइन कोर्स को बेचकर अलग हो जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको वास्तव में यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपको फोटोशॉप सिखा देना, ताकि आप जिस भी प्रयोजन के लिए फोटोशॉप सीख रहे हैं वो प्रयोजन आपका सिद्ध हो जाए। यदि आप इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह कैरियर बनाना चाहते हैं और उसमें आपको फोटोशॉप का इस्तेमाल करना है, तो उसमें आपको ये मदद करना चाहिए। यदि आप एक फोटोग्राफर हैं और आप फोटो बनाने के लिए ये सब सीखना चाहते हैं, फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं, फोटो की करेक्शंस कैसे करते हैं, ये सब सीखने के लिए यदि आप ये मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो आपका ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। यदि आप एक सोशल मीडिया में रन करते हैं, जैसे आप फोटोशॉप पे, फेसबुक आदि पे अपनी रोज़मर्रा के मैसेजेस को आप अच्छे से सुंदर पोस्टर क्रिएट करके डिज़ाइन करके डालना चाहते हैं, तो वो आपको आ जाना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है इस पूरी वीडियो सीरीज का, जो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको 30 वीडियो देने वाला हूँ। तो 30 वीडियो में जहाँ भी आप अटकेंगे आप हमसे पूछिए। यदि हमें ज़रूरत पड़ी कि आपके सवाल को एड्रेस करने के लिए हमको एक और एक्सटेंट वीडियो बनानी है, तो आपको मैं वो एक्सटेंट वीडियो बनाकर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो 30 वीडियो तो ये मैं कमेंट्स कर रहा हूं, लेकिन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन करता है, उसे बात समझ में नहीं आती वीडियो में से, तो हम उसके एक्सटेंट वीडियो भी बनाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो है परस्पर एक दूसरे का साथ देके चीज़ों को सीखना, चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है ये 1988 में बना था, और एडोब एक कंपनी है, एडोब ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था, और तब से फोटोशॉप प्रचलित है। निरंतर समय बाई समय इसमें बढ़ता रहा है। ये हर बार इसके नए रिलीज हुए हैं, और हर बार सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप को और दुरुस्त करके आता है। और इस समय जो बाज़ार है इस समय बाज़ार में फोटोशॉप का शायद 2 वर्जन चल रहे हैं, उसमें मैं आगे बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या काम ऐसे हैं जिसे
आप फोटोशॉप की मदद से करते हैं। तो पहला, फोटो रिलेटेड जितना भी वर्क है, जैसा कि नाम से पता है फोटोशॉप, तो फोटो से रिलेटेड जितना भी काम है, फोटो से रिलेटेड जितना भी वर्क है, जैसे फोटो की कलर करेक्शन हो, फोटो का कोलाज बनाना हो, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना हो, इनविटेशन कार्ड्स भी आप इस पे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर ग्रेडिएशंस वगैरह दे के, कलर्स और फ़ॉन्ट्स पे इसमें बहुत अच्छा काम होता है। फ़ॉन्ट्स पर इफ़ेक्ट्स, कलर के इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड पर इफ़ेक्ट्स, फ़ोटोज़ पर इफ़ेक्ट्स, डिफरेंट टाइप की लाइट्स, कलर्स डाल के आप अपने डिज़ाइन को दुरुस्त बनाते हैं। और ये सारे काम जो मैं बता रहा हूँ ये सब फोटोशॉप पे हो सकते हैं। बुक्स जितनी भी बाज़ार में आ रही हैं उन सब के बुक्स कवर जो हैं वो आजकल फोटोशॉप पे डिज़ाइन हो रहे हैं। फ़ोटो की एल्बम्स जितनी भी आजकल तो कैनवरा पे फ़ोटो एल्बम बनती है, वो भी मैं बताऊंगा। कैनवरा एक वेबसाइट है, लेकिन वहाँ से डिज़ाइन लेके आप कैसे अपने एल्बम बना सकते हैं। अपने जो आपके फैमिली फ़ोटोज़ हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके घर में इवेंट्स होते रहते हैं, फंक्शंस होते रहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को मिक्स करके कैसे कोलाज बना सकते हैं। तो फ़ोटो कोलाज का काम सारा यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद आपका वेबसाइट डिज़ाइन, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट का डिज़ाइन, पहला जो डिज़ाइन टेम्पलेट है वो आपका फोटोशॉप पर ही पहले बनता है। उसके बाद आपका जो फेसबुक पोस्टर्स हैं, आजकल फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक पे डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स, यदि आप एक बिज़नेस चलाते हैं, यदि आपका कोई बिजनेस है, यदि आप छोटा सा कोई शॉप भी चलाते हैं, तो अपने डिफरेंट टाइप के आपके मैसेजेस होते होंगे, डिफरेंट टाइप के आपके एडवर्टाइजमेंट होते होंगे, उनके से संबंधित फ़ोटो पोस्टर्स बना के आप फेसबुक पे डाल सकते हैं। ये सारा काम भी आप फोटोशॉप के माध्यम से कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन, देखो वैसे तो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए वेक्टर लोगोस बनते हैं, लेकिन वो वेक्टर अगर आपके पास इलस्ट्रेटर आप नहीं जानते तो फोटोशॉप पे भी एक छोटे मोटे लोगोज जो है वो बना सकते हो। छोटे मोटे क्या, बढ़िया भी बना सकते हो, क्योंकि फोटोशॉप में क्या चीज़ नहीं है। इलस्ट्रेट वहाँ पर आपको ट्रेसिंग करने का तरीका वहाँ पर है, पेंटिंग करने के लिए आपको स्केचिंग वहाँ कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, सारे टूल तो वहाँ पर अवेलेबल है, टेक्स्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है, तो और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अवेलेबल है हर तरह की। तो आप चाहो तो फोटोशॉप पर एक छोटा सा लोगो भी बना सकते हो। अब इसके अलावा आप फोटोशॉप पे मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, अपने कंप्यूटर के लिए, अपने मोबाइल के लिए, अपने लैपटॉप के लिए आप जो है बैकग्राउंड डेवलप कर सकते हो। मैगज़ीन, जितनी भी मैगज़ीन्स होती हैं, इनके जो कवर हैं वो भी मैगज़ीन कवर डिज़ाइन भी एडोब फोटोशॉप पे होता है। और इन्फोग्राफिक्स, जो इन्फोग्राफिक्स मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, वो इन्फोग्राफिक्स भी आपके इसी में छपते हैं। वो इन्फोग्राफिक्स भी एडोब फोटोशॉप पे बनाए जाते हैं। और जितने भी वीडियो के बैकग्राउंड्स हैं, वीडियोस के बैकग्राउंड्स हैं, वीडियो में डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं और वेबसाइट्स के बटन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट है, कैंपेन है एडवर्टाइजिंग की, वो सारी चीज़ें आप आसानी से फोटोशॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं वीडियोस के माध्यम से एक एक प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे और उसको A to Z में करके दिखाऊंगा। और जब हम उसको कर रहे होंगे तभी मैं आपको उसके शॉर्टकट्स, उसके कमांड्स और उसको करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। अब आते हैं कि फोटोशॉप जो है, इसके वैसे तो बाज़ार में अभी जो लेटेस्ट फोटोशॉप का वर्जन चल रहा है वो है फोटोशॉप CC 2020, है ना। ये नया वर्जन आया हुआ है जो बाज़ार में है, लोगों के पास है। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है, मेरे पास CS6 है। फोटोशॉप CS6 में आपको सिखाऊंगा। आपके पास यदि लोअर वर्जन है तो आप उस पर भी ये वीडियोस की लगभग कमांड्स, क्योंकि सेम होती हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगी। और यदि CS6 है आपके पास तो बहुत अच्छा, और नहीं तो सीखने के लिए CS6 आप कहीं से भी अवेलेबल कर लीजिए। तो आप आसानी से 30 दिन का ये कोर्स करेंगे तो आप फोटोशॉप से फैमिलियर हो जाएंगे। फोटोशॉप के टूल एंड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। और इस बीच हो सकता है 30वें वीडियो तक जाते जाते मैं आपको फोटोशॉप 2020 का भी इंटरफेस बता पाऊँ। इसी तरह मैं आपको इस पूरे वीडियो सीरीज़ में टूल्स एंड टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, कैसे फोटोशॉप के ये टूल्स काम करते हैं और फोटोशॉप को रन करने के लिए, फोटोशॉप को चलाने के लिए डिफरेंट कामों के हिसाब से, जैसे हमारे जितने भी
फोटोग्राफर हैं जो फोटो स्टूडियो चलाते हैं, उनके लिए अलग से बाज़ार में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके लिए प्लगइन्स अलग अवेलेबल हैं। जो फोटो करेक्शंस का काम करते हैं उनके लिए अलग प्लगइन्स अवेलेबल हैं। जो टाइपोग्राफी का ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए टाइपोग्राफी से संबंधित प्लगइन्स हैं। तो फोटोशॉप से संबंधित, फोटोशॉप से जुड़े हुए बहुत सारे प्लगइन्स भी बाजार में हैं। मैं उनमें से कुछ प्लगइन्स के बारे में भी आपको इन वीडियोस में जानकारी दूंगा। मेरा ये 30 दिन का कोर्स करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फोटोशॉप पूरा आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि पूरा तो मुझे भी नहीं आता। कोई भी व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि मैं इस काम को पूरा जानता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति गलत दावा कर रहा है। मेरे पास, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा फोटोशॉप जानता हूँ, लेकिन साहब मैं एक ग्राफिक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। उसके तहत मुझे आज तक अपने कामों को करने में फोटोशॉप की जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी मैं सब जानता हूँ। सारे टूल एंड टेक्निक्स, सारे इफ़ेक्ट्स, सारी मेन्यू फोटोशॉप की जो है वो मैं आपको इस वीडियो सीरीज में डिफाइन करूँगा, बताऊँगा। तो मेरा ये वीडियो, यह है जो पहला वीडियो है, इस पर आप अपना कमेंट्स दीजिए। ये सारी बातों में से कोई भी बात यदि आपको नहीं समझ आई, आप प्रश्न कीजिए और कल आपको मिलेगी इसी सीरीज की दूसरी वीडियो। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।